Hi, very good morning, students. Today we're gonna complete your unit one. So first, I will explain you कि हमारे पास आज यूनिट वन में क्या क्या है. So in unit one, we start with the introduction of non-alcoholic beverages that I does in my previous slide. Okay. So hope you all understand. Hope you don't have any query regarding that thing. And if you have, आप मेरे से एनी टाइम पूछ सकते हो. Got it? ओके. सो मैं धीरे धीरे करके आपको चीज़ें बता देता हूँ कि क्या क्या होगा इसमें, कैसे कैसे होगा और किस तरीके से होगा. हमारे यूनिट वन में है नॉन इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, उनके क्लासिफिकेशंस, कॉफ़ी, टी, मिल्क बेस्ड ड्रिंक्स, एरिएटेड ड्रिंक्स, स्क्वैश, जूसेस, सिरप और मिनरल वाटर. हम एक एक करके इनके बारे में टोटल डीप तक पढ़ेंगे कि एक्चुअली ये क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे इनकी सर्विस होती है, सर्विंग टेम्परेचर क्या होता है, कैसे ये मैन्युफैक्चर होते हैं, क्या इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है. हम सब कुछ पढ़ेंगे. ओके. So if any one of you interested in a book, so I have one of the best e-book. So I already started. We already discussed about introduction. We already discussed about classification. So now we gonna start with the first and one of the most popular Indian non-alcoholic beverage, जिसके बिना हमारे किसी के घर की सुबह नहीं स्टार्ट होती, सुबह हमारी शुरू नहीं होती. दैट इज टी. So today we gonna discuss about tea. So let's move on. I hope the slide is visible to everyone. And yes, of course, if any of you want a book, ebook, just DM me. I will forward my ebook to you, and I will give my approval, and you can read it because you don't need to waste 700 or 1000 bucks for particular book. This book gonna help you about basic food and beverage service. Okay. And if you want it buy in hard copy, so you can go and buy from Flipkart or Amazon, and just write the name Dennis and Lily Crab. Yeah, it's basic food and beverage book. Okay. So हम शुरू करते हैं चाय से. ओके. सो भैया चाय पॉपुलर है, मोदी की पीएम मन की भी बात आती है, चाय पे चर्चा आता है. चाय कहीं ना कहीं हर एक को जोड़ के रखता है. और स्पेशली इंडिया, चाइना ग्रोन कल्टी, चाइना से आया है चाय. बट जो इसकी पॉपुलैरिटी है वो कहीं ना कहीं, स्पेशली वो दूध वाले चाय, मसाला चाय की जो पॉपुलैरिटी है इंडिया में, दैट इज़ पॉपुलर वर्ल्ड वाइड. कोई भी आता है इंडिया, they want to have it. Okay. So tea was discovered by accident over 5000 years ago when leaves from a tea bush accidentally dropped into some boiling water and delicate flavored liquid. This was originally drunk from medicinal benefits, and it was until the 1700s that it became consumed as the delicious beverage that we know today. So most of the things in this world is found accidentally. There is no motto behind. कोई भी चीज़ें जो यहाँ पे हम आज यूज़ करते हैं वो एक्सीडेंटली ही फाउंड किया गया है. हम उसको ग्रो नहीं करते, हम उसको कल्टिवेट नहीं करते, पहले हम उसके बारे में जानते हैं. अच्छा हाँ, ये ट्राई हो गया. लाइक कुकिंग, if you all go through the history, so you can understand how human invented fire, and then after when they eat the burned meat, and then they got realized कि if we cook anything in the fire then it will become more delicious, वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा अगर हम उसे पकाएंगे. ऐसे ही चाय का भी क्या हुआ कि चाय की पत्तियाँ एक बार गलती से गर्म पानी में गिर गए तो उनका जो फ्लेवर होता है, जो एरोमा होता है, जो टेस्ट होता है, वो उसके अंदर आया, एब्जॉर्ब हुआ, वाटर में एब्जॉर्ब हुआ. देयर इज़ अ लॉ ऑफ फिजिक्स, यूनिफॉर्म मोशन. तो उसमें क्या हुआ कि जब तक वो पूरा फ्लेवर एब्जॉर्ब कर लिया, पानी डिलीशियस हो गया, और 1700 BC में ये दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलर ड्रिंक हो गया, जो आज कोई रिपीट नहीं कर सकता. ओके. टी इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम लीव्स ऑफ ट्रॉपिकल एवर. इट्स अ टी प्लांट
टी इज़ नॉट अ ट्री, इट्स बेसिकली अ एवरग्रीन प्लांट, एक तरीके का श्रब होता है। श्रब वो छोटे छोटे पौधे जो हमेशा हरे होते हैं, दैट इज़ नॉट, वो ना तो पौधा होता है, बीज का साइज, मीडियम साइज, दैट्स कॉल्ड श्रब, झाड़ियाँ। तो एक तरीके की एवरग्रीन झाड़ी होती है, उसके पत्तों से बनाया जाता है। एंड व्हाट इज़ द नेम? कैमेलिया सिनेसिस। राइट इट डाउन because this gonna be asked in your exam, in your unit test, everywhere. Okay, so camellia sinensis से बना है चाय। हाँ, अब सवाल आ रहे होंगे कि अलग अलग चाय कैसे बनते हैं। ओके, वी गोना डिस्कस इट ऑल्सो। सो इट प्रोड्यूस्ड व्हाट इज रिगार्डेड हेल्दी बेवरेज। सो पहले हमने पहले ही पढ़ा कि मतलब ये मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो बेसिकली जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा थका होता है, व्हेन ही फील मोर टायर्ड, उसको एनर्जी मतलब क्विक एनर्जी की ज़रूरत होती है। एट दैट टाइम वी ऑफर टी। क्योंकि टी के अंदर क्या होता है, टी के अंदर एसिड्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, कैफीन होता है, कैचिन्स होता है। सो कैफीन की वजह से एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, एक नई एनर्जी मिलती है, एक ताजगी मिलती है। एक वो होता है ना बंच सा, एक बंच सा एनर्जी पंच करता है, कड़ाक, आपकी नींद गायब होता है। कभी आप स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी या कभी आप स्ट्रॉन्ग टी पी के देखो, यू कैन ऑब्जर्व इट। सो it produces what is regarded to healthy beverages containing approximately one only half the caffeine of the coffee, and the same time it adds muscle relaxation, stimulates the central nervous system, what I told you before। ये क्या करता है, जैसे आप इसको पीते हो, ये आपको पहली चीज़ एक एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो आप थके हुए होते हो, थकते हो तो क्या होता है, मसल पेन होता है, पैर हाथ दर्द कर रहे होते हैं। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मसल पेन। सो आपको रिलैक्स फील होता है एंड स्टिमुलेट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और साथ में आपके ब्रेन को भी ये रिलैक्सेशन देता है, रिलैक्स फील कराता है, या नाउ आई एम रिलैक्स। ओके, द टी लीफ itself contains a number of chemical including amino acid, vitamins, caffeines and catechins। जो चाय की पत्तियाँ होती हैं उनके अंदर ऑलरेडी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एमिनो एसिड होता है, विटामिन्स होता है एंड कैचिन्स होता है। द लेटर इज टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट विच इज़ इन ग्रीन टी। ओके, सो बेसिकली जो हमारे घरों में चाय की पत्तियाँ जो ये रेगुलर टी लीव्स यूज़ होती हैं, ये क्या होता है, इनको हम लोग मतलब टी लीव्स प्लग किए जाते हैं, देन इनको प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करने के बाद इनको रोल किया जाता है एंड देन वी हैव दिस ब्लैक कलर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स। लेकिन मार्केट में कुछ टीज़ आती हैं जो ड्राई तो होती हैं लेकिन हल्की ग्रीनिश होती हैं, वो भी हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल रेड लेबल, वो आपकी प्रीमियम क्वालिटी है इंडिया में। एंड उसके अलावा भी कुछ ग्रीन टी आपने सुना होगा, ग्रीन टी। सो बेसिकली ग्रीन टी कुछ नहीं होता, वो चाय की पत्तियाँ ही होती है, लेकिन उनको सुखाया जाता है बट अंडर शेड। अंडर शेड मतलब छाँव में, मतलब धूप जहाँ पे डायरेक्ट ना पड़े, इनडायरेक्ट पड़े। ऐसा किस लिए किया जाता है, ऐसा करने से क्योंकि जो सनलाइट होता है वो रिएक्ट करता है चाय की पत्तियों के साथ, तो उनको एक, कभी आपने देखा है कि हम चाय जब उबालते हैं तो वो हल्का सा रेडिश ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन, इट्स नॉट अ ब्लैक, इट्स रेडिश ब्राउन, वो हल्का सा ब्राउनी कलर देता है, ब्राउन होता है, हल्का सा लाल पिगमेंट आता है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि जो हरी पत्तियाँ होती हैं ना वो जो सनलाइट के साथ रिएक्शन करती हैं, व्हेन दे रिएक्ट दे फॉर्म एमिनो एसिड इन इट, दे फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स इन इट, जो उनको इस तरीके से कलर प्रोवाइड करता है। लेकिन ग्रीन टी के केस में क्या होता है, इसको हम डायरेक्ट सनलाइट में नहीं ड्राई करते, इसको हम इनडायरेक्ट सन के अंदर रखते हैं। तो इसमें होता क्या है कि इनके अंदर एमिनो एसिड नहीं बन पाता और ये ग्रीन कलर, ये जो इनकी नेचुरल कलर है वो देते हैं। गॉट माई पॉइंट। सो ग्रीन टी थ्रू बी इफेक्टिव प्रिवेंटिंग सर्टेन, मतलब ग्रीन टी को भी मेडिसिनल यूज़ के लिए यूज़ कर, नाउ डेज every ladies, every woman, every girls are using green tea for their physique, to reduce their fatness, अपनी फैट को कम करने के लिए, अपने टमी को कम करने के लिए। इवन डॉक्टर also insist to use green tea in regular life because it cures number of diseases. Like if you are having a green tea on regular basis, so what it does,
it decreases like it has a more antioxidant as comparison to others, so it will help to reduce your cholesterol from the body. And if the cholesterol is removed, then the fat will be already removed from your बॉडी. सो ऑलरेडी जो आपका टमी है वो धीरे धीरे अपने आप कम होने लग जाता है. आपका जो एक्सेसिव, क्योंकि होता क्या है कि जब आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है, लाइक व्हेन यू, आई होप यू ऑल गो थ्रू योर न्यूट्रिशन क्लासेस. सो जब हमारी बॉडी में किसी चीज़ की एक्सेस हो जाती है, सो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ अ पॉइजनस. किसी भी चीज़ की अधिकता जो होती है वो जहर होती है. तो आपके अंदर जैसे आप बहुत ज़्यादा चिकना खाते हो या बहुत ज़्यादा आपके ऐसे फूड खाते हो जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, फैट बहुत ज़्यादा है, एमिनो एसिड बहुत ज़्यादा है. सो इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपके टमी में वो एक्स्ट्रा, मतलब वो आप ज़बरदस्ती खा रहे हो, आपकी बॉडी के अंदर उसकी एब्जॉर्ब करने की ताकत नहीं है. आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल. एक आपके पास बैग है, बैग की कैपेसिटी है 10 kg. अगर आप उसके अंदर 15 kg भरोगे तो क्या होगा? फट जाएगा. बट दिस इज ह्यूमन बॉडी. यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आप 10 kg की जगह अगर 15 kg नहीं 12 kg भी रखोगे, 12 kg भी डालोगे, तो क्या होगा? ये फैल जाएगी. और वो फैलना कैसे होता है? दैट्स बिकम ओबेसिटी, मोटापा. जिसे आज बहुत सारा, स्पेशली अगर इफ़ यू टॉक अबाउट 100 people, सो आउट ऑफ 180 people आर सफरिंग फ्रॉम दीज प्रॉब्लम्स. ओके, डाइटिंग करते हैं, अलग अलग चीज़ें करते हैं, सो दैट इज़ क्योरेबल. बट या ऑफकोर्स इफ़ यू taking a healthy diet, so you don't need to rush about that. Got it? Okay, so let's start. So antioxidant, so it prevents number of things. लोग बोलते हैं कि भाई हरी ग्रीन टी के साथ जो है आप हनी ले लो, दैट विल रिड्यूस योर टमी, आपकी फिजिक मेंटेन करेगा, आपको एनर्जी देगा. सो these are all the medicinal benefits of your green tea. Green and black tea may also protected against cardiovascular diseases. That is a cardiovascular. It means again your muscle relaxation. Okay, body relaxation. जो आपके muscle pain होते हैं उनमें भी ये फायदा देते हैं. Now the leaf particle size is referred to as a grid. The ones are picoe. पिकोए द डेलिकेटेड टॉप लीव्स. जो टॉप की लीव्स होती है, क्योंकि टॉप की लीव्स क्या होता है, उनको सबसे ज़्यादा सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट किस पे पड़ता है? टॉप पे. अगर आप धूप में निकल रहे हो तो सबसे ज़्यादा सनलाइट आपके कहाँ, किस शरीर के हिस्से पे पड़ती है? आपके हेड पे. ओके, सो दैट्स जो अपर लीफ होती है, दैट्स कॉल्ड पिकोए और पेको. देन ऑरेंज पिकोए और रोल्ड लीफ विथ स्लिम अपीयरेंस. जो रोल्ड नॉर्मली हम लोगों के घर में यूज होती है, दैट्स इज orange picoe. And picoe dust, it's a smallest particle of leaf size. तो बेसिकली ये प्रिपरेशन के टाइम पे होता है. जो टॉप की, मतलब जो सबसे बेस्ट फाइनेस्ट कैटेगरी की लीव्स होती हैं. यहाँ पे फाइनेस्ट का मतलब होता है दैट इज़ द बेस्ट. जैसे हमारे घर में ही अगर आप सभी लोग गांव से हो तो जब खेती होती है तो आप देखते हो कुछ पौधे ऐसे होते हैं, मतलब कुछ दाने ऐसे होते हैं, दे आर लुकिंग सो हेल्दी. लेकिन कुछ दाने ऐसे होते हैं कि जो मतलब एकदम मरियल से होते हैं, ऐसा लगता है यार इनके अंदर तो जान ही नहीं है. ओके, सो दैट इज़ द डिफरेंस. सो जो बेस्ट फाइनेस्ट क्वालिटी होती है, फिर एक उसके नीचे की क्वालिटी होती है, फिर लास्ट में सबसे बेकार क्वालिटी होती है. सो देयर प्राइसिंग इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन दैट. इफ़ यू आर गोइंग फॉर रेड लेबल, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 250 to 300 bucks. बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर टाटा टी और एनी ऑफ द डिफरेंट टी, दैट विल moderate, so that will cost you near around 150 100. But there are some more tea that will cost you around 50 60. So these are the varieties, and that is just depend upon the type of leaf used. Got my point? Okay, so now we gonna discuss tea producing countries कि कौन कौन से कंट्री में चाय. तो चाय जो है ये बहुत ज़्यादा, नियर अबाउट 25 कंट्रीज में बनाया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है इसका. द क्रॉप बेनिफिट फ्रॉम एसिड सॉयल एंड वार्म क्लाइमेट वेयर देयर इज एटलीस्ट 130 centimeter रेन अ ईयर. सो इट्स एनुअल क्रॉप एंड इट्स फ्लेवर क्वालिटी कैरेक्टर्स अफेक्टेड इन लोकेशन एल्टीट्यूड. ओके, सो हर एक चीज़ की, जैसे अगर आप इंडिया में पैदा होते हो तो इंडिया में जो भी बच्चे पैदा होते हैं
तो मोस्ट प्रोबेबली दे नो हिंदी, उनको हिंदी पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर पंजाब में, अगर जैसे आपके पंजाब में आपका नेफ्यू पैदा हुआ, क्या आप उसको पंजाबी सिखाते हो? नहीं। उसको बाय हैबिटेट वो उसको अपने आप आ जाता है। गॉट माई पॉइंट। सो वैसे कि चाय के साथ होता है, क्योंकि आप जिस लोकेशन पे, जिस क्लाइमेट पे इसको उगा रहे हो, तो जो वहाँ के सॉयल का जो टेक्सचर है, वो जो वहाँ के सॉयल का नेचर है, वो नेचर उस पत्तियों में, उन चाय की पत्तियों में भी झलकता है। ओके, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन की, उस पर्टिकुलर क्लाइमेट की, वो आपके पौधे, चाय के पौधों में भी दिखता है। सो दे आर सो इट डिपेंड्स। और इसके लिए चाहिए, चाय को उगाने के लिए चाहिए क्या? एसिडिक सॉयल चाहिए, वार्म क्लाइमेट चाहिए, और एक ऐसा प्लेस चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश ना हो। देयर इज मॉडरेट रेनिंग। 130 सेंटीमीटर ऑफ रेन ईयर मीन्स मॉडरेट रेनिंग। बहुत ज़्यादा बारिश ना हो और बहुत कम भी बारिश ना हो। गॉट माई पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया वी हैव दार्जिलिंग. Darjeeling is a place where we get finest Indian teas. Okay, दार्जिलिंग हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट इज़ अ प्लेस जहाँ से, मतलब कोलकाता के बाद से नॉर्थ ईस्ट आपका लगाने लगता है, एंड वहाँ से आपके चाय की कल्टीवेशन शुरू हो जाती है. सो चाइना, द टॉप वन, द मदर लैंड ऑफ टी इज चाइना. So this is the oldest tree growing country and is known for especially blends such as Kimam, Lapsang, Souchong, Oolong and green tea. So China is basically your hub for all the teas. जितनी भी चाय हैं, वो जितनी भी बेस्ट वर्ल्ड की प्रीमियम चाय हैं, वो कहाँ पे ग्रो करती हैं? चाइना में. और जो वहाँ की टॉप चाइना है, दैट इज कीमम, लैपसोंग, सूचोंग, ओलोंग, ग्रीन टी. There is silver needle, there are more teas. So these are the different teas that are produced in China. Okay, East Africa. So East Africa is here, includes Kenya, Malawi, Tanzania and Zimbabwe. So ईस्ट अफ्रीका के अंडर में ये टोटल 4 to 5 कंट्रीज आती हैं जो कि टी ग्रो उनके लिए जानी जाती हैं. सो ईस्ट अफ्रीका तुम्हारा दूसरा एक आइलैंड बोल सकते हैं, कंट्री बोल सकते हो, जो कि चाय प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे आता है. दिस एरिया प्रोड्यूस गुड क्वालिटी चीज विच आर ब्राइट एंड कलरफुल एंड यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर ब्लेंडिंग पर्पस. सो ईस्ट अफ्रीका की जो चाय होती हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क और बहुत ज़्यादा फ्लेवर में ड्राई नहीं होती, क्योंकि बेसिकली व्हेन यू आर हैविंग अ टी, सो क्या होता है कि जैसे ही आप चाय पीते हो आपके गले में एक सूखा सा लगने लगता है, स्पेशली व्हेन यू आर हैविंग अ ब्लैक टी. सो ईस्ट अफ्रीकन जो टी आती हैं इधर की, वो फ्लेवरफुल होती हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा डार्क नहीं होती. ठीक है, उतनी ज़्यादा ड्राइनेस उसके अंदर नहीं होती. लाइक इनका जो एसिडिक लेवल होता है वो कहीं ना कहीं हायर टू मीडियम होता है, सॉरी मीडियम टू लो होता है. ओके, सो ये ब्लेंडिंग करने में अच्छी होती है. जैसे आपने एक टी लिया, फिर दूसरी कैटेगरी ली टी की, फिर दोनों को आपस में मिला दिया. गॉट माई पॉइंट? ओके, सो केन्या प्रोड्यूसेस टी विच आर इजली डिस्क्रिनेबल एंड हैव अ रेडिश एंड कॉपरी टिंट एंड ब्रिस्क फ्लेवर. सो अलग अलग चाय की अलग अलग, जैसे मैंने बताया ना कि जिस क्लाइमेट, जिस सिचुएशन में उनको उगाया जा रहा है, जिस प्लेस पे, जिस लोकेशन पे उगाया जा रहा है, तो वहाँ के इफेक्ट्स उनके ऊपर, वो उनके ऊपर देखा जा सकता है. तो जो केन्या की चाय होती है वो रेडिश और कॉपरी टिंट कलर देती हैं, और उनका ब्रिस्क फ्लेवर बहुत ही ब्राइट, बहुत ही लाइट फ्लेवर होता है. सो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, प्रोड्यूसिंग अबाउट 30% ऑफ द वर्ल्ड टी. पूरे वर्ल्ड का 30% चाय जो है वो सिर्फ हम इंडियंस उगाते हैं. क्लैप फॉर इंडिया गाइस. 30% शेयर इज होल्डिंग बाय इंडिया ओनली. And best known teas are the teas from Assam, strong and full bodied. So here, what is the meaning of strong? So they have strong aroma. What I tell you, like when you have it, it will dry your neck, it will dry your throat. आपको एक गले पे ना ड्राइनेस महसूस होगी. ये काफ़ी डार्क कलर में होती हैं और फुल बॉडीड, मतलब ये काफ़ी डार्क कलर में होती हैं, इनके पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा होते हैं. दार्जिलिंग टी डेलिकेट एंड मैलो. सो दार्जिलिंग टी है जो कि थोड़ी सी एज कंपैरिजन टू आसाम, ये थोड़ी सी डेलिकेटेड है, थोड़ी सी हल्की है. इसके अंदर फ्लेवर्स हैं
बट उस तरीके का ड्राइनेस नहीं है, उस तरीके की एसिडिटी नहीं है, मतलब मीडियम हाई टू मीडियम है। मतलब आप जब आसाम पियोगे दैट इज हाई एसिडिक, बट दार्जिलिंग टी क्या है, ये लो एसिडिक इन नेचर है, मॉडरेट है, और इसका एक क्रिस्प मेलो फ्लेवर है। And also Nilgiri, which is second only to Assam, produces similar to those of Sri Lanka. So Nilgiri is also a tea from India. So these three teas are popular worldwide. You can offer to anyone. Okay. So and in India we have one nice preparation that's called masala tea. Everyone is aware of masala tea. There is a tea with some Indian spices. It is more flavorful, more delicious, and also it works as a medicinal purpose. Okay, especially in people used to prepare masala tea in winters to keep their body warm. Indonesia. So teas produced here are light and fragrant with bright coloring. When made are used mainly for ब्लेंडिंग पर्पस. सो इंडोनेशियन टीज जो होती है वो काफ़ी हल्की, काफ़ी लाइट फ्लेवर की होती है, उनके अंदर फ्रेगनेंस होता है, तो दे आर मोस्टली यूज फॉर ब्लेंडिंग. वो मतलब उनको किसी न किसी के साथ, किसी न किसी फुल बॉडी और मीडियम बॉडी चाय के पत्तियों के साथ मिक्स करके ब्लेंड करके मार्केट में सेल किया जाता है. श्रीलंका फॉर्मली एंड सेक्लोन, द टीज हियर आर इंक्लाइंड टू हैव अ डेलिकेट एंड light lemon flavor. They are generally regarded as excellent afternoon teas and also lend themselves to being iced. So basically श्रीलंकन टीज जो होती हैं उनके अंदर थोड़ा सा लेमनी फ्लेवर होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कोस्टल रीजन्स उनके अंदर एक लेमनी फ्लेवर होता है, इस वजह से उनको ब्लेंडिंग के लिए और सबसे ज़्यादा उनको आफ्टरनून टीज के लिए यूज़ किया जाता है. और दूसरा उनको आइस टी के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लेमनी फ्लेवर. All the fermented oxidized during process and manufacture, which gives them a black color, and then one except China green tea. Okay, so tea products available. This is gonna be important for you all. So most teas used are blending teas. So under priority brands और नेम, जितनी भी ब्लेंडिंग होती है वो किसी न किसी प्रियोरिटी या किसी न किसी ब्रांड के नेम के अंडर होती है. Got it? मतलब कोई भी, जैसे आपने एक सामान लिया है, आपका सामान ज़्यादा सेल नहीं हो रहा है, मेरा ज़्यादा सामान सेल हो रहा है, आप मेरे पास आए बोले कि यार आप मेरा भी सामान रख लो एंड वी विल डिवाइड द प्रॉफिट, और आप मेरे को नाम दे दो, मैं आपके नाम में सेल करता हूँ, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आई विल गिव शेयर टू यू. ओके, सो वहाँ पे क्या होता है कि मुझे अपने नाम की, अपने ब्रांड की वैल्यू मिलती है. ओके, मैं उसको अपना नाम दिया एंड ही विल गोना पे फॉर माई नेम. So tea products, so most teas used are blended, sold under a priority brands or name. Other teas sometimes called specialty or premium teas and also sold under the name of specific tea. Okay, so different to produce marketable tea which is acceptable to average customer taste. For instance, some of the terms standard yeast strength, 15 different teas, some of the certain include Indian tea strength, African tea for color, and China tea for flavor and delicacy. So they are gonna explain about different things. Okay, that I told you before. So let's start with tea may be purchased a variety form depending on a requirement such as volume of production, type of establishment, clientele, the occasion, method of service, storage facilities, etc. And the different means of purchasing are bulk, tea bags, stratel. So these are the different things how tea are available in the market. You can buy in bulk, you can buy tea bags, you can buy string and tag and envelopes, instant pots. So these are the different way. Like suppose if you have a good tea stall, so you gonna buy it in bulk or tea bag or string and tag. Okay, but if you have to serve, you gonna buy envelope, instant or pots. Okay, so how you store टी, गॉट माई पॉइंट. आप चाय को कैसे स्टोर कर सकते हो? सो दिस इज द बेस्ट वे. लाइक all of you have seen how you store tea in your home, but yeah, if you on a large scale, how you gonna store that we gonna discuss over here. So tea should be kept in dry, clean and covered container, of course, because if moisture, your tea leaf will contact with the moisture, then it already started giving its
aroma culture started releasing its aroma and nature just because of moisture. So you should store it in dry and clean covered container where there is no contact with any type kind of moisture. Okay, in a well ventilated area, of course ventilation is required, otherwise there will be a fungal infection on that, bacterial attack on that. Away from excess moisture. Okay, all right, again the moisture. आप कहीं भी ऐसी जगह ना रखो जहाँ पे मॉइस्चर आने की जगह हो, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर, बहुत ज़्यादा नमी हो, क्योंकि नमी रहेगी तो उसको वाटर मिलेगा. मॉइस्चर कैसे आता है? जहाँ पे वाटर कंटेंट होता है तभी मॉइस्चर आता है. और अगर मॉइस्चर आ गया तो व्हाट इट डज, इट स्टार्ट रिलीजिंग इट्स पिगमेंट. जो इसके अंदर जो खासियत है, जिस चीज़ के लिए चाय है, वो अपना रिलीज करना शुरू कर देगा. एंड व्हेन इट गेट रिलीज्ड, इस पे बैक्टीरियल अटैक भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकती है चाय की पत्ती. सो इट डज डिपेंड अपॉन द स्टोरेज. सो आपको ये सारी बातों का ध्यान रखना है. अवे फ्रॉम एनी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फूड्स, ऑफ कोर्स, बिकॉज चाय इकलौती ऐसी चीज़ है जो कि अपने कैरेक्टर को छोड़ के दूसरे के कैरेक्टर को बहुत जल्दी से एब्जॉर्व कर लेती है. ओके, अगर आप जैसे कोई मसाले चाय के अंदर रखते हो तो चाय का भी जो फ्लेवर होगा, जो उसका एरोमा होगा, वो उस मसाले का आएगा, ना कि चाय का आएगा. ओके, सो नाउ वी गोना डिस्कस मेकिंग टी. हम चाय कैसे बनाते हैं. सो मोस्ट ऑफ यू आर नो कि हम चाय कैसे बनाते हैं. ओके, सो हम यहाँ पे एक, आई एम नॉट गोना डिस्कस ऑल दिस थिंग्स, यू नीड टू गो थ्रू द स्लाइड दिस पार्ट. आप इसको एक बार खुद से पढ़ लेना. एंड इफ़ यू हैव अ डाउट देन यू कैन टेल मी. आई विल जस्ट एक्सप्लेन इन माई ओन वर्ड्स. सिंपल तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूँ. जो बेसिकली हमारी इंडियन टी होती है, मसाला टी होती है, वो हम कैसे बनाते हैं. पहले पानी लिया. पानी लेने के बाद हमने क्या किया, पानी लेने के बाद हमने उसके अंदर उसको उबलने के लिए रखा. जैसे ही उसमें उबाल आया, व्हाट वी पुट टी लीव्स. टी लीव्स डाल दिया. फिर उसको उसका कलर निकलने दिया. कलर जैसे ही अच्छा आ गया, एक बॉयल आ गया, 2 बॉयल आ गया, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें मिल्क ऐड करते हैं. मिल्क ऐड किया, फिर उसके अंदर शुगर ऐड किया. बेसिकली हर घर में शुगर हम प्री ऐड करते हैं. बट व्हेन यू कम टू ऑर्गेनाइजेशन, आप होटल ज्वाइन करते हो, आप वर्क, देन वी नॉट गोना ऐड sugar. Why? Because we don't know what is the preference of sugar for particular guest, right? So this is our tea, Indian tea. Then we gonna make Indian masala tea. So Indian masala tea कैसे होता है? First we put water for boiling. जैसे उसमें boiling उबाल आता है, then we put all the spices including ginger. जिंजर भी हमने डाल दिया. उसको बॉयल आया, फिर हमने चाय की पत्तियाँ डाली, उसको अच्छे से बॉयल किया, कलर, उसका एरोमा, हर एक चीज़ अच्छे से निकला. देन वी गोना ऐड मिल्क, इट बिकम योर मसाला टी. ऑफ कोर्स देन यू हैव टू प्रिपेयर जिंजर टी. तो जिंजर टी के लिए हम क्या करते हैं, सेम प्रोसेस, वाटर, जिंजर, टी लिव्स, बॉयल, अगेन बॉयल, देन ऐड मिल्क, गिव इट बॉयल, then strain it and then serve it. Okay, so and now we gonna talk about how you make any of the black tea or any kind of green tea and herbal tea. So it's simple. We gonna put there are special equipment that's called plunger. Okay, plunger is basically your glass teapot. Okay, ग्लास के टी पॉट होते हैं जिनके अंदर एक छोटा सा पैकेट जैसा बना होता है. लाइक देयर इज़ अ लीड. ये स्टील की लीड होती है जिसके अंदर छेद वो छन्ने देखे ना, छन्ने के जैसे छेद होते हैं. उसके ऊपर एक कैप होता है. तो हम क्या करते हैं, जिस टी का इन्फ्यूज़न बनाना होता है, जो भी टी हमें बनानी होती है, हम सबसे पहले टी पॉट्स उसके अंदर डाल देते हैं, वो छन्ने के अंदर. और फिर क्या करते हैं, उस छन्ने के ऊपर हम बॉयल्ड वाटर डाल देते हैं और उसको बंद कर देते हैं. थोड़ी टाइम बाद क्या होता है कि उसका जो फ्लेवर होता है वो सारे पानी में आता है. देन वी गोना सर्व इट. ओके, वी गोना टेबल एंड सर्व इट. हम उसको सर्व कर देते हैं, राइट. सो हियर इज द सर्विस ऑफ टीज, लाइक हाउ डिफरेंट टीज आर सर्व्ड. सो दिस इज द चार्ट. सो गाइज, go through that, and if you have any query regarding anything, you can ask me. So
here is afternoon tea, Assam tea, China, Darjeeling, Earl Grey, English breakfast, iced tea, Indian or a Ceylon blend, Jasmine, Kenya, Lupton, Souchong, multi-pod, Russian or lemon tea, Sri Lankan tea and descents. So बेसिकली क्या है कि आपको इस चार्ट के थ्रू जाओगे देन यू हैव अ आइडिया कि कौन सी चाय ब्लेंड है, कौन सी चाय ओरिजिनल है. एंड इफ़ यू हैव अ क्वेरी यू कैन डायरेक्टली कम टू मी, क्योंकि ये जब तक आप नहीं पढ़ोगे तो समझ में आपको नहीं आएगा ऑनेस्टली. आप पहले इसको पढ़ो खुद से. अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन मैसेज मी, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम. सो नाउ वी गोना डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टी. So the characteristics of good tea as good flavor. Of course, we are having tea just because of flavor, aroma, color. When milk or cream added, not grey. Of course, good body. Body plays a vital role in tea. जो आपकी चाय की बॉडी होती है ना वो वाइटल, मतलब बॉडी के आधार पे ही डिसाइड होता है कि कौन सी चाय, कौन सी टी लिप्स क्या है. यू गेट माई पॉइंट. ओके. So reasons for bad quality of tea. Water not fresh. So always use fresh water. Water has not reached boiling point. हाँ of course ऐसा मत करिएगा कि चाय जल्दबाजी में पानी लिया, चाय पत्ती डाली, then you put for boiling. No. Because then जो आपका एरोमा चाय का है ना वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएगा. इन्फ्यूज़न टाइम टू लॉन्ग और टू शॉर्ट. ज़्यादा टाइम अगर आप चाय को रखते हो तो दैट विल बिकम पॉइजनस. अगर कम टाइम देते हो तो वो आपको फ्लेवर नहीं दे पाएगी. इट्स सिंपल. स्टेल और ओल्ड टी हैज़ बीन यूज्ड. ऑफ कोर्स अगर कोई भी टी जो मॉइस्चराइज कंटेंट कर लेती है या ख़राब हो जाती है दैट्स कॉल्ड स्टेल. या बहुत ज़्यादा पुरानी चाय हो जाती है सो उसका जो फ्लेवर होता है वो एरोमा होता है वो नहीं मिल पाता. टू मच और टू लिटिल टी यूज्ड. ऑफ कोर्स 5 लोगों की चाय बनानी है तो आप 1 चम्मच चाय पत्ती यूज़ करोगे. देन अगेन डर्टी इक्विपमेंट्स, हाइजीनिक प्रॉब्लम. हाइजीन, अब मेरा नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको हाइजीन का आएगा. सो हाइजीन इन ऑलवेज मेंटेन. टी रीहीटेड कभी नहीं करनी चाहिए. ब्रीव्ड टी केप्ट टू लॉन्ग फॉर बिफोर यूज़ कभी नहीं रखना चाहिए. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि जो चाय होती है, जो कॉफ़ी होती है, इनकी शेल्फ लाइफ जैसे ही आप इनको बनाते हो ना इनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, हद से ज़्यादा कम होती है. लाइक 3 to 4 मिनट फॉर कॉफ़ी एंड 3 to 5 मिनट्स फॉर टी. बोथ आर सेम. क्योंकि अगर चाय और कॉफ़ी एक बार को ठंडी हो गई या एक बार को आदमी ने नहीं पी बोला रीहीट कर दो दैट विल बिकम पॉइजनस. क्योंकि उसके अंदर एक्सेसिव कांटेक्ट हो जाते हैं. मैंने बताया ना कि सनलाइट और क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. सो इट विल बिकम पॉइजनस. ये आपको बीमार भी बना सकती है. ओके. सो डोंट डू दैट. इफ सपोज आई एम जस्ट गिविंग यू अ केस. सपोज देयर इज़ अ गेस्ट, ही इज़ बिजी इन मीटिंग और उसकी चाय ठंडी हो गई. आपने चाय सर्व की एंड आफ्टर 5 or 10 minutes ही इज सेइंग दैट यार चाय मेरी ठंडी हो गई, कैन यू रीहीट. जस्ट ऑफर हिम अ फ्रेश टी. बिकॉज वो चाय का जो फ्लेवर होता है वो उसको अच्छा नहीं लगेगा. हो सकता है कि उसकी तबीयत भी ख़राब हो जाए. दैट इज़ डिपेंड फॉर टी एंड कॉफ़ी बोथ. सो कभी भी ऐसा नहीं करना है. इट्स नॉट अ फूड, इट्स अ बेवरेज. और बेवरेज, किसी भी बेवरेज की सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है. सो यू नीड टू नो दैट. हर एक चीज़ का सर्विंग है एंड दैट्स द रीज़न कि आपके चाय और कॉफ़ी की सर्विंग जो है, कॉफ़ी की सर्विंग का टाइमिंग होता है 5 मिनट. दैट इज़ द स्टैंडर्ड टाइम फॉर कॉफ़ी एंड दैट इज़ स्टैंडर्ड टाइम फॉर टी टू सर्व. Yeah, of course Indian masala tea will take more, but all the tea that are infusions or that are ready to eat, ready to serve, it should be like coffee. You don't need to make it. There are machines in most of the hotels in India. Yeah, of course if it's a handmade coffee that gonna take longer. But yeah, if you have a machine and you have to serve from the machine, then the standard time is your 5 minutes. 5 minutes means 5 minutes. In 5 minutes you have to take out the coffee from the machine and within 5 minutes it should be on table. If it should be or goes on 6 minute, then your service is not appropriate, right? Okay, so thank you for the day and just go through this slide. And if any of you want this book, you can DM me on WhatsApp, you can call me on the same number.
I will forward it. I will give you the permission on my drive, and so you can access it anytime. Okay, thank you.